पहले सही लग रहा होगा ये जो, अब क्वेश्चन साफ ना दिख रहे हैं। दिख रहा है तो हाथ तो हटाओ यहाँ से, हाथ तो हटाओ। अब दिख रहा हो सही। देखो सवाल नंबर 47 मतलब 47। 47 कोई नाम है, 47 मतलब 47। देखो 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अनुक्रमिक है ना, अनुक्रमिक लगातार को भी मतलब वही करे, लगातार छूटें दी जा रही हैं। तो वही बात करनी है तुम्हें भैया, आपको बेची गई है, आपका क्या बूझ लियो यानी आपके वो सी भी पूछ रहा है। सीपी ना बूझ रहो, लागत को एसपी बूझ, वो बूझ रहोगे एमआरपी छूट पे, और या तो एमआरपी वस्तु होगा की या लागत एसपी। मूल्य हाँ पूछ रहा वस्तु की लागत मूल्य है एमआरपी है ही। क्योंकि जहाँ छूट दी गई है वहाँ सीपी को तो कोई मतलब ही ना है, वहाँ मतलब है केवल एमआरपी को और एसपी को। तो और देखेंगे तो सी पी 30% की वैल्यू 3/10 होगी। या को मतलब है एमआरपी और एसपी अगर निकालेंगे सी पी तो भी कितने है। कितने आएंगे एमआरपी और एसपी। 10 7। सी पी भी 10 की चीज़ भैया 3 के भाई के एमआरपी है, 10 की चीज़ 3 की छूट पे मतलब 7 में जाएगी। और एक वैल्यू होगी 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनाएंगे, 1/10, 1/10। अगर 10 की चीज़ 1 की छूट पर मैं बेचूंगा तो 9 में जाएगी। तो क्या बात यहाँ तक समझ में आ रही है। कुल मिलाए के अगर मैं डबल चीज़ बताऊँ के एमआरपी कितना है, 10 धाम 100 कटेगी तो कोई है ना 9 सत्ते 63। अब मुँह दैये 63 की वैल्यू दैये मुँह 945, विक्रय मूल्य दियो है 945 भाग 63 कर दूंगा। 9 तो ही काट दूंगा, या 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 105 बार कट गई। 7 ते कटेगी, 15 सत्ते 105, 15 बार। और गुरु 15 की हम गुणा कर दूंगा तो जवाब आ जाएगा 1500। तो गेया को क्या है आंसर आंसर, थोड़ा दिखो ना गेरो 1500। तो के दो छूट दे रखी और उन दोनों छूटन पे मैं सेलिंग प्राइस दे के और एमआरपी पूछो तो आंसर नंबर है को B4 बाहुबली। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 मतलब बोले तो 48। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती हैं। मतलब कि इनकी एकल छूट पूछनी चाह रहा है, ये 10% की और 20% की दो छूट दे रखी है, इनकी एकल छूट इन्होंने कैसे करेंगे जब कुछ भी ना दियो जा और दो छूट दी जा, उनकी एकल छूट कैसे बनाएंगे। ठीक है 100%। 20% की वैल्यू निकालोगे 1/5, नीचे को एमआरपी ऊपर को डिस्काउंट, ऐसे ही आगे दिखाओगे 10% की वैल्यू निकालोगे 1/10, नीचे को एमआरपी और ऊपर को डिस्काउंट। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब निकलेंगे यहाँ एमआरपी, यहाँ एसपी। एमआरपी कितना है 5, 5 की चीज़ अगर एक के डिस्काउंट पर जाएगी तो 4 में, यहाँ कितना है 10, एक के डिस्काउंट पर जाएगी तो 9 में। गुरु 10 पंजे 50, 9 चौक 36, कितने की छूट दी जा रही है देखियो, ये 14 14 की। कितने पे 50 पे गुणा 100, 50 दूने 28 100 और 14 दूने 28% की छूट है। ये या को आंसर है। ये ऐसे जब अटैक करना हो सवाल पे, कैसे जब कब अटैक करना है, जब जो तो छूट दी जा रही हो और उनकी एकल छूट पूछी हो। अगर दो छूट दे के एमआरपी दे रखो तो एसपी पूछेगो, अगर दो छूट दे के एसपी दे रखो तो एमआरपी पूछेगो। आ रही समझ में। तो ये सवाल पे ऐसे ही अटैक करना हो। तो मैं आगे चल रहे हैं 38वां सवाल देखेंगे गुरु। 38वां सवाल कैसे करेंगे। 38वां सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसके उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने तुम्हें एक बात बताई, तुम्हें यहाँ अपने आप सब चीज़ निकल के आ जाएंगी। तुम्हें गुरु ये देखनी है, देखो जब भी एक ये तो मतलब या तो लाभ आ जा या हानि आ जा, या फिर आ जावे लाभ हानि आ जा, या तो लाभ आ जावे या हानि आ जावे, या फिर आ जावे छूट। लाभ हानि के गैल अगर छूट आ रही है ना, लाभ हानि के गैल सवाल कैसे पहचानेंगे, जब लाभ हानि के गैल छूट आ रही हो तो कैसे करना है। फिर लिखना होगा तरीका CPSP MRP। जब लाभ हानि के गैल जो है, या तो लाभ के गैल छूट आ जाए या हानि के गैल छूट आ जाए, तो फिर कैसे करना हो सवाल। देखो 20% की छूट दे रखी है मुँह पहले, 20% की वैल्यू कितनी बनेगी 1/5, नीचे को एमआरपी होएगा और ऊपर को क्या होएगा डिस्काउंट। तुम यहाँ तक बात समझ चुके होगे कि ऊपर को एमआरपी होएगा और नीचे को क्या होएगा
डिस्काउंट डिस्काउंट होएगा। दूसरी छूट वो दे रखा 20% को लाभ दे रखा है। वैल्यू तो वाकई भी 1/5 ही बनेगी, पर वहाँ में नीचे को सी पे और ऊपर को प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो धरो इन्होंने अगर 5 MRP है तो गे धर को ग्रुप 5 MRP, 5 की चीज़ अगर एक के डिस्काउंट पे जा रही है तो 4 में जाएगी। चार यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये कहा नीचे CP 5 है तो 5 है, यानी ते अलग धरो यहाँ। 5 की 6 में। और 5 की चीज़ अगर एक के लाभ पे जा रही है तो कितने में जाएगी? छः। 6 में जाएगी। ठीक है, ये ऐसे सवाल में तुम्हारी एक चीज़ जो डबल आ जाएगी, या तो SP डबल आ जाए MRP, या फिर CP डबल आ जा। उन्होंने समान कर लियो बस, ऊपर कर लो गुरु 3 ते गुणा, नीचे कर लो 2 ते गुणा, छः। क्योंकि 12 है या में 3 तो ये 3 तो यहाँ में भी होगी, 2 तो यहाँ में हुई, 2 तो यहाँ में भी करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 तिया 15। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये न्यो करो सवाल के दुकानदार छूट 5 ना दे तो फिर तो लाभ कितने को होगा कि न्यो करोगे 10 की लाके 15 धर दियो मैंने अपनी दुकान पे, अब मैं 15 की बेच दूंगा, छूट ना दूं। छूट को मतलब मैं 3 की छूट देकर 12 में बेचूं, वो न्यो करो ना, डायरेक्ट ही बेचो, छूट मत दो। तो अब ये 5 की लाभ कमा लूंगा मैं 10 पे 10 गुणा 100, 50। और 10 में काटूँ 10 धाम 100, 10 पंजे 50% को लाभ। ये सवाल को आंसर है 50% को लाभ। के दिख रो 50% को जो लाभ है वो यह सवाल को जवाब है, तुम्हारी समझ में आ चुको होगा ये सवाल। ठीक है, तो मैंने छूटते मैंने MRP और SP निकाल लिए, और लाभ थे 20% के लाभ थे मैंने क्या निकाल लिए? CP SP दोनों समान कर दिए, डायरेक्ट 15 बेच दी। 5 को लाभ है और 10 पे गुणा 100, 10 धाम 100, 10 पंजे 50% को लाभ है। आगे चल रहे हैं अगले सवाल पे। ये मिस्टेक भी मारोगे तो 39वां सवाल देखो, 1020 का अंतर नहीं है। इसमें 19-20 का ना, इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क। 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित के लिए, चिन्हित के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2228 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बती काय के लिए कह रहोगे लागत मूल्य? GCP MRP का पीछे भी आओ सवाल। अब देखो यहाँ दो तो छूट है और एक मतलब 10% और 30% की दो लागत चिन्हित करने के बाद, तो ये भी तो झूठ है। ना छूट ना आ गई, लागत चिन्हित, चिन्हित को मतलब है MRP बढ़ाओ जा रहा हो CP ते। प्रॉफिट है ये 10 है, 10% की वैल्यू कितनी है? 1/10। और ये 20% 30% की वैल्यू कितनी है? 3/10। यहाँ तक कौन की समझ में ना आ रहा होगे? ठीक है, और ये 20% की छूट, 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। गुरु गे MRP है और गे डिस्काउंट है, तो यहाँ लिखेंगे MRP और यहाँ लिखेंगे SP। तो यहाँ तक MRP और SP तो सब दिख ही रही होंगे। जो बताओ अगर गे 10 की चीज़ है, ये डिस्काउंट ना आगे चिन्हित करी जा रही है चीज़, 10 की चीज़ 3 के लाभ पे जाएगी 13 में, 10 की चीज़ 1 के लाभ पे जाएगी 11 में। यहाँ 5 MRP है गुरु, और 1 की छूट पे जाएगी चीज़ तो 4 में जाएगी। ये काम करना, दो वैल्यू बढ़ानी, क्योंकि वो MRP CP ते ज़्यादा करोगे, उस चिन्हित करी गई है। 10% की दो छूट या वजह से वो पहली दो छूट बढ़ानी पड़ेंगी और एक के छूट है कि घटानी पड़ेगी। ये डिस्काउंट है। तो काट दो। अगर कुछ कट रहो तो काट सकें, 2 दूनी 4 है सके और 2 पंजे 10 है सके, और याद और 2 ते फिर भी कट सके, 2 पंजे 10, और गे है जाई गुरु 125, और गे है गए 13 दूनी 26, 26 286। ठीक है, 286। हाँ 286। हाँ हार्ड भी 286, ना हो 286। 286 की गुणा बन गई गुरु। और यानी कहिए हमते के 2228 की बेची गई ये चीज के, तो या का मतलब है 286 की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें? भैया 286 कैसे? मैंने गुणा कर दी, या वजह से है 2288 भाग 286 कै बार कटेगी गए आते? गलत है यार, मैं कह रहा हूँ 286। अरे 11 11 13 में करोगे तो 11 तारीख गुणा करोगे 2 पंजे 10, 143 आवेगा। और हाँ मैं 2 देख ली, हाँ 143 आए वो सही है, 143 ही आए वो, 143 है गुरु। यहाँ 143 से भाग लगानी पड़ेगी वहाँ। 11 से ठीक है भैया, अब मैं अगर 11 से काटूंगा तो 11 दूने 22, 0 बीच में लगाऊंगा, 11 अट्ठे 88, और 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 33, 11 तिया 33, 3 13 से यहाँ काटे दूँ, क्या बार कटेगी? 13 एकम 13, और यहाँ बच गए 7, 13 चिंग 78, 16 बार कट गई। 125 में 16 गुणा करे दूंगा मैं, 125 में 16 की गुणा कर दूंगा। ये सवाल ऊपर है, मैं यहाँ को करे दूँ, खूब दिख रहा हूँ घेरो लो।
ठीक है, करो कुछ ना, दो वैल्यू बढ़ा देंगे, एक डिस्काउंट कर दियो, इनकी गुणा करके 125, इनकी गुणा करके 143, 143 एसपी की वैल्यू 2288 दे रखी है, 2288 भाग 143 कर लियो, 11 से काटो 13 बार, ऊपर को 11 से काटो 208 बार के, 13 से काटो 16 बार, 125 में 16 गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, और 16 की 12 में गुणा कर लो, काय को 16 दूने 32 और 32 और 8 40, 40 की 0 फिर हासिल 4, 16 और 4 भी 2000 आएगा सीधो। यहाँ को आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोर देवसेना, गेरो देख लो 2000, ये आंसर 2000। तो आगे के सवाल पे चल रहे हैं, आगे देख देखो सवाल नंबर 42 मतलब 42 नंबर सवाल है, दो बार आ चुका, 19 में भी और 18 में भी ऐसा कि अब कहते भी रिपीट है जाए तो पॉसिबल है ऐसी चीज़ का, अब रिपीट के है सके। तो देख रहे हैं 110 रुपये लागत वाली वस्तु 104.5 में बेची गई, कितने परसेंट की छूट की पेशकश है। तो लागत मतलब एमआरपी कितना हुआ वस्तु को, कितने हो 110, और वो बेची कितने में गई है 104.5 की। जब वो 104.5 की बेची गई तो कितनी छूट दी गई है यहाँ पे, 5.5 की, 5.5 की, 5.5 किया, हाँ कितने पे 110 पे गुणा 100, एक जीरो नीचे होगा, या पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 में पंजे 55, तो यहाँ को छूट दी गई है 5% की, गई को उत्तर है, यही को नाम उत्तर है। आगे चल रहे हैं, आगे चलो तो गुरु देखेंगे सवाल नंबर 69। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। मैंने तुम्हें भी एक बात बताई, CPSP MRP कैसे CPSP MRP करेंगे, जब एक छूट और एक लाभ या हानि में से कुछ भी हो तो यह वाले तरीका लगाएंगे, तो 12% की वैल्यू निकालेंगे, 12% की वैल्यू होगी 4×3 = 12 और 3/25, अगर के छूट है तो नीचे को MRP है यहाँ में और ऊपर को डिस्काउंट है, तो 25 की चीज़ अगर 3 के डिस्काउंट पर जाएगी तो कितने में जारी होगी, 22 में जारी होगी। फिर 10% को लाभ है, तो 10% की वैल्यू कितनी हुई गुरु, 1/10, 10 की अगर CP 10 है तो ऊपर 1 को लाभ है, तो CP के नीचे CP लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे CP है 10, 10 की चीज़ 1 के लाभ पे जाएगी तो 11 में जारी होगी, या समान कर लो, या में 2 थे या में भी 2 थे, क्योंकि 22 आ जाएगा ना दोनों, तो ठीक है, तो 22 है गए दोनों, है 10 दूनी 20 और वो है 22, एक ले जाएगी और यहाँ आएगा 25। अब आने कहिए कि 2500 में खरीदी गई वस्तु आने, या की वैल्यू दे रखी है कि 2500 भाग 20, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 125 आएगा। क्या पूछ रहा है, वस्तु की अंकित कीमत क्या है, या की वैल्यू पूछ रहा है, 125 से हम गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 3125, गया को आंसर है 3125। समझ में आएगा हो कोई ऐसा दूसरा सवाल है, और ना आया हो तो फिर तुम मेरिट। सवाल नंबर 61, वन के 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक ही छूट पे सेलिंग प्राइस दे रखा हो, MRP बूझ रहा है, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे पेपर पे दिया होगा 2018 को, हाँ दियो, कितने नंबर है, 14/100 206, 14/100, 2 से 7 बार, 2 से 50 बार, अगर के छूट है तो नीचे को MRP है और ऊपर को डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ आएगी MRP और SP, MRP कितना 50 की चीज़ अगर 7 की छूट पे जा रही है तो कितने में जारी होगी, 43 में, 43 की वैल्यू तो 215 है, 215/43 कितनी बार कटेगी, 5 बार, 43 पंजे 215, और या बूझ रो MRP 5 की हम गुणा कर देंगे तो 250, तो यहाँ को उत्तर है 250 के दिख रखो 250। आगे चल रहे हैं 64वां सवाल, देखो गुरु कैसे करेंगे। सवाल नंबर 64 है, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। रियायती मूल्य का मतलब होकर विक्रय मूल्य है, तो 16% की छूट है, 16% की वैल्यू बनेगी 16/100, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 से बनेगोगे 25 बार, 4/25 बनेगी, नीचे को MRP है ऊपर को डिस्काउंट है, तो यहाँ पे MRP और SP कितना आ जाएगा, तो MRP और SP कितना आ जाएगा 25-21, वो देखना हो हमें, तो MRP 25 है और 25 की चीज़ अगर 4 की डिस्काउंट पर जा रही है तो कितने में जाएगी
21 में जाएगी और 21 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी 1470 भाग 21। तो मैं मिला दो काटूंगा 3 21 सत्ते 147 70 बार की कट गई और 70 की गुणा में यहाँ मार दूंगा 25 सत्ते 175 का मतलब है 1750। गया को आंसर 1750। आगे चल रहे हैं पीछे और दे देंगे। ना वो तो यूपी पुलिस की है। चलो अब रहने दो। वहाँ न लेना चाह रहा हूँ मैं यूपी पुलिस। मतलब आ जाओ देखो आगे चल रहे हैं। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य पूछ रहा हूँ, सेम सवाल है, वही बात है, फिर 15% की छूट है और 15% सवाल नंबर 65 है। 15% की वैल्यू बनेगी 3/20, नीचे को MRP और ऊपर को है डिस्काउंट। यहाँ पे आ जाएगा निकल के MRP और SP 20 और 17 की वैल्यू दे रखी है 1751। तो 17 से भाग लगाऊंगा तो 17 से 51 और 17 एकम 17 103 बार कटेगी और 103 की गुणा यहाँ कर दूंगा। यहाँ 20 या 60 और 20 2060 को आंसर है। ऑप्शन नंबर C4 कल्लू की मम्मी। C4 का 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंक एक मूल्य है। 12% की वैल्यू गुरु कितनी है 4 तिया 12 3/25, नीचे को MRP है ऊपर को डिस्काउंट है। तो MRP और SP कितना आयो MRP 25 और 25 3 की छूट पर गई है तो 22 में गई है। ठीक है, अब 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 132 भाग 22। 11 से काटेंगे 2 बार, 11 एकम 11 और 2 बचे 11 दूने 22, 2 छिक्के 12 6 बार कट गए 25 छिक्के 150। गैया को आंसर है 150। तो आगे चल रहे हैं गुरु। में से अगर दे हो तो ना तो सबसे पहले मैं मैडम को ही दे तो पेपर या ये बना तो कर दो पहले सेलेक्ट। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10 का लाभ कमाता है। अरे ये सवाल करा दियो मैंने पीछे 31-25 करा दे भैया के पीछे सवाल सेम है, ना कराए कॉपी में तुम यहाँ कर सको। ये बिल्कुल सेम सवाल है, मैं करा चुका हूँ और ये तुम्हारा कंप्लीट है वो चैप्टर। वीडियो बन गई है, देख लियो। करा दो तो ये ठीक है भैया आगे चल रहे हैं।